पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के उत्पत्ति करता है, ये हमारे पिता हैं। जितनी भी आत्माएं यहाँ इस काल के जाल में फंसी हुई हैं, ये सभी उसी परमेश्वर की आत्माएं हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। इस काल भगवान ने हमारा यहाँ पर दुरुपयोग कर रखा है। उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के ये जानकारी देते हैं कि बोली आत्माओं, तुम जहाँ रह रहे हो ये इस काल कसाई का स्थान है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें किसी ने ये ऐसा ज्ञान नहीं दिया जिस कारण से हम इसी पीड़ा को, इन्हीं दुखों को और इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु, आजीवन इस पेट को ही पालते रहना, इस सारे प्रोसेस को हम यहाँ एक रूटीन मान लिया कि सबके साथ हो रहा है और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा और यही फाइनल सिस्टम है यहाँ का। इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। कोई मरो या कोई बचो, कहीं अकाल गिरो, कहीं पर फ्लड आ जाओ, तो हम बाकी बचे हुए सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं। बस हम इतना ही जानकर अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर वो आपदाएं आई, वो भी पहले ये समझ रहे थे हम सुरक्षित हैं। पुण्यात्मा, इसको बहुत गहराई से सोचो, एक इस पर गहन चिंतन करो। वैसे नहीं एक कान से सुनी दूसरे में निकाल दी, ये कोई सत्संग सुनना नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और वो कह रहा है कि मैं काल हूँ, मैं सबको खाऊंगा, सबका नाश करूंगा। भगवान नाश करता है कभी? और जो नाश करता हो भगवान नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं है, अच्छी आत्मा नहीं है। और यहाँ सब कुछ हो रहा है तो ये जिसके अंतर्गत हम रह रहे हैं ये परमात्मा नहीं है। श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा नहीं है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी। अब फिर प्रश्न उठता है कि फिर परमात्मा कौन है? परमात्मा कबीर साहब हैं, सत्य पुरुष। सत्य पुरुष उनकी उपाधि है, नाम उनका कबीर देव, कबीर साहब, कबीरन, खबीरन, खबीरा, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे पलवल को परवर बोलते हैं, पलवल के वहाँ आसपास के क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण पलवल शहर को परवर बोलते हैं। अगर वो परवर कहते तो भी उनका उद्देश्य पलवल की तरफ संकेत है, उनका उद्देश्य पलवल को समझाना है। तो ऐसे ही कबीरन, खबीरन, खबीरा, कबीरा, ये कुरान शरीफ में लिखा है। ये भाषा भिन्न होने से संकेत कबीर साहब की तरफ ही है। जैसे वेदों में कबीर देव, कबीर, उसको ये व्याकरण के ज्ञाता, उस कबीर को वो कवि बोलते हैं, किसका कवि बनता है तो वो कवि साहब समझ लो। हम उसे कबीर देव, जैसे कबीर देव तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम कबीर को वह बोलते हैं, तो कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो। तो परमात्मा कबीर देव हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने साथ में अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में जानकारी दी है
वो किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। पुरुष माने भी परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा, स्वामी प्रभु। अब यहाँ ये ब्रह्म जो है ये है सर्वब्रह्म, लेकिन ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो रहा है। जैसे किसी विभाग में आप देखिएगा तो उस ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी को, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें एक्शन ऑफिस होता है, तो एक्शन ऑफिस के अंतर्गत जितने भी वहाँ कर्मचारी, अधिकारी, सुप्रिटेंडेंट, क्लर्क उसके अंतर्गत कार्य करते हैं और अन्य जो SDO JE होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए साहब अंडरस्टूड है कि एक्शन साहब, एक्शन साहब बार बार कहना अनिवार्य, वो आवश्यक नहीं समझते, वो साहब बोलते हैं। तो इसी प्रकार वो साहब प्रसिद्ध है उनके लिए, लेकिन उससे ऊपर बहुत साहब है। SC साहब है, चीफ इंजीनियर साहब है, फिर इरिगेशन पावर मिनिस्टर साहब है, फिर मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहब है, राष्ट्रपति साहब है। तो ऐसे ये ब्रह्म जो है यहाँ के प्राणियों के लिए ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, भगवान प्रभु। इनके लिए ब्रह्म अंडरस्टूड है, इनका भगवान ब्रह्म कौन है? ज्योति निरंजन काल है। इसलिए इससे नेक्स्ट ब्रह्म की जानकारी देने के लिए परब्रह्म शब्द प्रयोग करना पड़ा। परब्रह्म यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, इससे नेक्स्ट स्वामी। नेक्स्ट जो है अगला प्रभु, ब्रह्म माने गॉड, प्रभु राम स्वामी अल्लाह। तो इस गॉड से, इस प्रभु से जो यहाँ का प्रभु प्रसिद्ध हो रहा है, इससे नेक्स्ट जो है गॉड वो परब्रह्म कहलाता है। और एक पारब्रह्म, पारब्रह्म माने सबसे सुप्रीम, सबके पार, सबसे ऊपर, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, वो पारब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। ऐसे इस ब्रह्म पुरुष को समझना हमने। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, 2 ब्रह्म बताए, 2 प्रभु, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। और इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान है और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु की भी नहीं मरती, पक्षी की भी नहीं मरती। तो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ ब्रह्म, वो तो कोई और ही है। इन दोनों से अन्य है सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा कहलाता है, वो श्रेष्ठ आत्मा है, वो परमात्मा है। और कौन है वो? ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। यहाँ वास्तव में अविनाशी परमेश्वर क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अक्षर पुरुष का अर्थ भी अविनाशी पुरुष होता है। शर माने नाशवान, अक्षर माने जिसका नाश ना हो। लेकिन इस अक्षर पुरुष ये प्रसिद्ध है। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम कप्तान रख रखा है, अब कप्तान नाम रख लेने से कोई वो कैप्टन थोड़ा बन गया, तो ऐसा ही समझो। तो ये अक्षर पुरुष इसका नाम है क्योंकि ये थोड़ा चिरस्थायी है, इसलिए इस अक्षर पुरुष कहने लगे। अब यहाँ ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि अक्षर पुरुष कितना अक्षर पुरुष है। अब यहाँ सभी प्रभुओं की आयु का विवरण देते हैं। जैसे एक 4 युग की चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि,
ये ब्रह्मा जी का दिन हुआ, यानी इतनी रात्रि इतना इतना, और ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना हो गया, 12 महीने का 1 वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण श्री ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है विष्णु जी सतगुण की, और श्री विष्णु जी से 7 गुना है तमोगुण शंकर भगवान की। और ऐसे जब 70,000 बार ये त्रिलोक की शिव तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। उसमें यह सरपुरुष महाशिव रूप में रहता है ब्रह्मलोक में, ऊपर सबसे ऊपर। तब इसकी भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी इसके साथ मृत्यु होती है। ब्रह्मांड में आग लग जाती है, पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम सभी जीव तड़प तड़प कर मर जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं, और साथ में दुर्गा और ये काल भी मरता है, ब्रह्म सरपुरुष। इसके बाद क्या होता है कि सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा के विधान अनुसार दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, ब्रह्म के, सरपुरुष के, सरब्रह्म के, ज्योति निरंजन के। तो उसमें जाकर के परमात्मा ने विधान बनाया है कि इन दोनों का जन्म, दुर्गा और काल का जन्म अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे गेहूं में ये कीड़े हो जाते हैं, सुरसी अपने आप बढ़ जाती है उस, तो इन दोनों का तो ऑटोमेटिक परमात्मा विधान अनुसार युवा रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर ये अपने कुछ वचन से, कुछ अपने क्रियाओं से, अपना स्त्री पुरुष संबंध से ये 3 पुत्र उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी को रजगुण कर देते हैं प्रथम पुत्र को, द्वितीय को सतगुण युक्त, तीसरे को तमोगुण युक्त, और फिर अपने नए सिरे से उस ब्रह्मांड में सृष्टि स्थापित करते हैं। तो जो एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ और 70,000 बार इस तमोगुण शिव की मृत्यु होगी, तो युग काल मरा, काल की मृत्यु हुई एक ब्रह्मांड में, जो एक युग हो गया किसका, अक्षर पुरुष का। इतना समय का एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे बने हुए युग का 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब ये इतना अक्षर है, ये इतना चिर स्थायी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहने लगे। और फिर भी इसकी मृत्यु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे।